हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंप्लीट स्मार्टली में। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग अपने 5Q सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज। तो आपको इसको अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन आपको इसको सजाना है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? बॉम्बे एसोसिएशन। अब देखिए, ये टॉपिक जो है ना, हम लोगों ने अपने लेक्चर 2 में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बना था और उसके फाउंडर कौन थे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये आता है आपका अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा बेसिकली कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था। फॉर एग्जांपल बॉम्बे एसोसिएशन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बॉम्बे एसोसिएशन है ना, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1852 में। तो बनाने वाले इंसान कौन थे? तो दादा भाई नरोजी। सिमिलरली मद्रास महाजन सभा बना था आपका 1884 में, और इसको बनाने वाले तीन लोग थे। पी आनंद चार्लू, वी राघवचारी एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये तीन लोगों ने मिलकर 1884 में क्या बनाया था? मद्रास महाजन सभा। सिमिलरली इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन हमें पता है 1876 में हुआ था भाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, और इंडिया लीग बनाया गया था 1875 में भाई शिशिर कुमार घोष। तो उसी हिसाब से अगर आप देखो तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 3 एंड 2। तो 1, 4, 3 को देखो ऑप्शन में क्या है, ये रहा ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव कर रहा था? तो ये हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो। अब ये बैटल ऑफ बक्सर से आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो बैटल ऑफ बक्सर है ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भी हम लोगों ने देखा था। एक तरफ हमारा ट्रिपल अलायंस था, और इस ट्रिपल अलायंस में कौन कौन थे? इस ट्रिपल अलायंस में तीन लोग थे। मीर कासिम ऑफ बंगाल, शुजाउद्दौला ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड। तो ये तीन लोग थे, और ये तीन लोग किसके किसके अगेंस्ट में ये लोग लड़ रहे थे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। देखिए यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव भी है। तो रॉबर्ट क्लाइव से आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पे? तो ही वॉज लीडिंग द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन कर रहे थे? तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। अब वॉरेन हेस्टिंग्स है। वॉरेन हेस्टिंग्स आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? तो वॉरेन हेस्टिंग वॉज बेसिकली द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो। ओके, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1906। देखिए बेसिकली होता क्या है ना कि 1906 में ढाका में, ढाका प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है, और उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता था। तो ढाका में क्या हुआ था ना, ढाका में तीन लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया था। जो तीन लोग कौन थे? तो सबसे पहला नाम आपको यहाँ पे याद रखना है आगा खान। आगा खान। दूसरा दूसरा इंसान थे यहाँ पे नवाब सलीम सलीम उल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। और तीसरा आपको नाम यहाँ पे याद रखना है मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क ऑफ ढाका। तो इन तीन लोगों ने मिलकर क्या किया था ना, 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया था। देखिए यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि उस समय भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो। यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि बहुत लोग लॉर्ड कर्जन मार के चले आते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि लॉर्ड कर्जन इज द आंसर, क्योंकि ठीक एक साल पहले हमें क्या पता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो वो लॉर्ड कर्जन थे। बट आपको याद रखना है क्या कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना था तो उस समय वाइसरॉय कौन थे इंडिया के? तो वो थे हमारे लॉर्ड मिंटो। तो चलिए आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से इनमें से कौन जुड़ा हुआ था? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ कब था। तो ये बेसिकली हुआ था 9 अगस्त 1925 को। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये पर्टिकुलर टॉपिक आता है आपका रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म फेज 2 के अंदर। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म
फेज 2 के अंदर ये आता है, फेज 2 के अंदर यह आता है। तो बेसिकली ये है कहना कि भारत में एक विचारधारा ऐसी भी थी जिसको हम लोग क्रांतिकारी लोगों का विचारधारा बोलते थे, रेवोल्यूशनरी विचारधारा बोलते थे। अब ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो है ना, ये बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड है। तो पहला जो पार्ट आपको पढ़ना, पहला जो हिस्सा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म फेज 1, और ये आपका बेसिकली 1900 से लेके 1915 तक चला था। और दूसरा जो फेज है ना, दैट इज रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म फेज 2। ये जो फेज 2 है ना, ये हमारा 1920 के बाद हमें देखने को मिलता है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इट इज एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म फेज 2। अब देखिए रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म फेज 2 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि इसी यहाँ पे क्या हुआ था ना, भारत का पहला फर्स्ट ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। और इस ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? तो उसका नाम था हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उसका नाम था। ओके, या इसको कभी कभी हम लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बना कब था। तो यह 1924 में बना था। और इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? तो यहाँ पे दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, सचिन सान्याल और योगेश चैटर्जी। सचिन सान्याल एंड योगेश चैटर्जी वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है ना, इसका फाउंड मतलब ये कहाँ पे बनाया गया था? तो ये हमारा कानपुर में बनाया गया था। कानपुर में बनाया गया था। अब देखो इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अंडर में जो पहला रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इस पहले रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। और काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, तो बेसिकली काकोरी जो है ना, काकोरी जो है इट इज अ प्लेस नियर लखनऊ। लखनऊ के पास में आपको ये जगह मिलेगी काकोरी। और यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था? ट्रेन इंसिडेंट था, मतलब ट्रेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैश था, खजाना था, तो उस खजाने को लूटने की कॉन्स्पिरेसी की गई थी अंडर द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। अब देखिए काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से हमें 5 लोगों का नाम याद रखना है। सबसे पहला नाम आपको किसका याद रखना है? यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। जो दूसरा नाम हमें यहाँ पे याद रखना है वो है हमारे अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान। तीसरा नाम यहाँ पे है हमारा राजेंद्र लहरी। और चौथा नाम हमें यहाँ पे याद रखना है रोशन लाल। रोशन लाल। इनके साथ, इन चारों के साथ और एक लोग थे जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। तो इन 5 लोगों ने मिलकर ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस को अंजाम दिया था। अल्टीमेटली होता क्या है ना कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो बच जाते हैं, वो भाग जाते हैं, लेकिन ये जो 4 लोग हैं ना, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रोशन लाल, इन चारों को फांसी की सजा हो जाती है बिकॉज ऑफ काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अशफाकुल्ला खान। तो चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इज द आंसर, लॉर्ड डलहौजी आंसर यहाँ पे नहीं होगा। लॉर्ड कैनिंग हमारा यहाँ पे आंसर है। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग से आपको क्या पता होना चाहिए? इनका जो टाइम पीरियड है ना, वो 1856 से लेके 1862 तक भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। अब देखिए यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के बारे में हमें 2-4 चीजें पता होनी चाहिए। अब वो 2-4 चीजें क्या है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड कैनिंग, तो सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि इनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? तो 1856 से लेके 1862 तक। ठीक है, यहाँ पे पहला चीज आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? तो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे और पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। अब ये पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत बने थे? तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 भी इन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान हुआ था। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, तो इन 3 जगह पे क्या किया गया था ना, यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी। जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी है ना, तो ये किसके टाइम पीरियड के दौरान हुआ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड के दौरान ये चीजें हुई थी।
मोरोवर यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है कि इन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ था ना, बंगाल में इंडिगो रिवोल्ट भी हुआ था। बंगाल में हमें क्या देखने मिलता है, इंडिगो रिवोल्ट। और ये इंडिगो रिवोल्ट आपका 1859 से लेके 1860 तक चला था। इसी इंडिगो रिवोल्ट को हम लोग हिंदी में नील विद्रोह भी बोलते हैं। मोरोवर इन्हीं के टाइम पीरियड में इंडियन हाई कोर्ट भी बनाया गया था। इंडियन हाई कोर्ट इंडियन हाई कोर्ट वेर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग इन 1861। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि आईपीसी एंड सीआरपीसी, आईपीसी एंड सीआरपीसी, आईपीसी एंड सीआरपीसी भी जो था ना, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या किया गया था, इनैक्ट किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग से हमें ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें याद रखना है। ओके, तो दोस्तों ये आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।